चलिए, भाग 3 मूल अधिकार। तो 12 में है परिभाषा साधारण। तो 12 में परिभाषा। तो आज हम DLU के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और आप सब पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये स्पेशली DLU के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो DLU के एग्ज़ाम में ही आएंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा। देखते हैं। चलिए, तो 12 में है परिभाषा। चलो अंदर से पढ़ते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। धारा 13 मूल अधिकारों के असंगति या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों में असंगत हैं। दूसरा, राज्य ऐसी किसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन बनाई गई प्रत्येक विधि का उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तीसरा, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित ना हो का विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। खा, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित की गई बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। चौथा, इस अनुच्छेद में कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। 24वें संविधान संशोधन में 4 जोड़ा गया। 14 धारा विधि के समक्ष समता का अधिकार, और 14 में है विधि के समक्ष समता। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेदी का प्रतिषेध। तो पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेदी नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी आधार के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन, शर्तों के अधीन नहीं होगा। का बोलता है दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या खा पूर्णतः भागता राज्य निधि के पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग। तीसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों, बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगा। चौथा, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने को निवारित नहीं करेगी। पाँचवा, इस अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड 6 की कोई बात राज्य की सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने निवारित नहीं करेगी। जहां तक ऐसे विशेष उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में उनमें प्रवेश से संबंधित हैं जिसमें अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के भिन्न निजी शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित हैं, चाहे राज्य द्वारा अनुदानित या गैर अनुदानित हो। 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की संता राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन नियुक्त संबंधित विषयों के। छठवां है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19(1) के खंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को का खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। दूसरा है खंड 4, 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता ना पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है। जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होंगे। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद
16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएं। 15 का छठवां ये पहले नहीं था पर अभी जोड़ा गया है। अब 16 पढ़ते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो पहला, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। दूसरा, राज्य के अधीन किसी नियोजन के पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। तीसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद के कोई ऐसी विधि बनाने के निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या राज्य क्षेत्र की सरकार उनमें से किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्गों के पद पर नियोजन की नियुक्ति से संबंधित ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। चौथी वाली बहुत मोस्ट है। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति के पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने का निवारित नहीं करेगी। ठीक है, अब है 4 का। तो इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पद पर पदोन्नति मामलों में ज्येष्ठता परिणामों से आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगी। 4 खा। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य के किसी वर्ष या किन्हीं ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन बनाए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों के भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण अधिकतम सीमा आरक्षण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। और इस 5वां है, इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करते कि किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप के संबंधित कोई पदाधारी उसके शासी निकायों के उसके सदस्यों के विशिष्ट धर्म मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। 6वां है, इस अनुच्छेद 6वां ये नया जोड़ा गया है, पहले ये नहीं था इसमें। तो 6वां है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 17 है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया है और उसके किसी भी रूप आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता की उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 18 है, उपाधियों का अंत। राज्य सेना विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ विश्वास किसी के पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य का कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेश के राज्य में उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्र अधिकार 19 धारा वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण। तो पहला, सभी नागरिकों को का वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ सहकारी सोसाइटी बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र आवध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग के निवास करने और बस जाने का, है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने का। दूसरा बोलता है खंड 1 के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा राज्य अवमान, मानहानि, अपराध, उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विद्यमान चलिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरे में खंड 1 के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हित अथवा न्यायालय, अवमान, मानहानि के अपराध, उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तीसरा, उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विधिमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। चौथा, उक्त खंड के उपखंड गा में कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के हितों पर युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने में राज्य को निवारित नहीं करेगी। पांचवा है, उक्त खंड के उपखंड घा और डा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में उनके अनुसूचित जनजातियों हितों संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। छठवां है, उक्त खंड के उपखंड छा में कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग के साधारण जनता के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कि कोई विधिमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने और राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात, पहला, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की आवश्यकता, व्यक्तिगत तकनीकी अर्हताओं से, या दूसरा, राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व, नियंत्रण, किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा, नागरिक पूर्णता, भागता, उपवर्जन, अपवर्जन करके अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 20 धारा बोलती है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए अपराध तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, उससे अधिक शास्ति भागी नहीं होगी जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी अपराध या अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण। 21 का क्या बोलती है? शिक्षा का अधिकार। तो राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा गया है और गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकारी के बिना उक्त अवधि के अधिकतम अवधि की अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तीसरा, खंड का और खंड 1 और 2 कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या निवारक निरोध या उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार निरुद्ध किया गया है या निवारक निरोध के उपबंध करने वाला कोई विधि किसी व्यक्ति के 3 मास 3 मास से अधिक अवधि के तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि। और क्या बोलता है? ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए अर्हत है मिलकर बने सलाहकार बोर्ड 3 मास से उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह
यह प्रतिवेदन नहीं दिया कि उसकी राय में ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति को उसकी अधिकतम अवधि के अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा और जो खंड 7 उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की जाएगी। ठीक है, अब खा ऐसे व्यक्ति के खंड 7 के उपखंड का और खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधी के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता। 5वां है निवारक निरोध और बंद करने वाले किसी विधि के अधीन किए गए आदेशों का अनुसरण जब किसी व्यक्ति की निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाले प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि यह आदेश वह आदेश के आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देगा। 6वां है खंड 5 की किसी बात के ऐसे आदेश जो उस खंड के निर्दिष्ट हैं करने वाले प्राधिकारी के ऐसे तथ्यों के प्रकटन करना आवश्यक नहीं है जिन्हें प्रकटन करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। 7वां है संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि पहला किसी परिस्थितियों के अधीन किसी वर्गों से मामले में किसी व्यक्ति के निवारक निरोध बंद करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड और राय प्राप्त के लिए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। है किसी वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। है खंड 4 के उपखंड के अधीन की जाने वाली जांच और सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। अब आए अपन लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस संबंध में कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। दूसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने निवारित नहीं करेगा और ऐसी सेवा अधिरोपित करने के राज्य में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग इनमें से किसी आधार पर कोई विभेदी नहीं करेगा। 24 में है कारखानों आदि के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय के नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अब आया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 में है अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप में मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। पहला, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरणों की स्वतंत्रता का धर्म आबद्ध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। दूसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात में ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तक का प्रभाव नहीं डालेगा जो राज्य का कोई ऐसी विधि बनाने में निवारित नहीं करेगा जो का धार्मिक आचरण संबंधी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। खास सामाजिक कल्याण सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 1, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2, खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश को यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश के अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। धारा 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय में उसके किसी अनुभाग का धार्मिक और पूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। खा अपने धर्म के विषय कार्यों के प्रबंधन करने का। गा है जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और घा है ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। 27 किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म, धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि, पोषण के व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। 28 धारा कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। तो पहला, राज्य निधि के पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था के कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा,
खंड 1 में कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था को धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। तो राज्य की मान्यता प्राप्त राज्य निधि सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था के उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने के लिए, ऐसी संस्था में या उसमें संलग्न स्थान की जाने वाली धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। अब आया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसको अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि सहायता पाने के वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो पहला, धर्म की भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। का खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाले विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूति अधिकार निर्वाधित या निराकृत ना हो जाए। दूसरा, शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेदी नहीं करेगा कि वह धर्म, भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग में प्रबंध है। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन ये निश्चित है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। तो 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात की होती हुई भी का किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों में राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या खा किसी संपत्ति के प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति के उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा लिए जाने के लिए या दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उनके निगमों में से किसी उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य के सम्मिलित करने के लिए या निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, प्रबंधकों किन्हीं अधिकारों या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टी या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए किसी ऐसे करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति के समय पहले समाप्त करना या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली विधि के आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी और अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत उसे छीनती या न्यून करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है तो इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई हो, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई हो। परंतु यह कि जहां की किसी विधि की संपदा राज्य अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसके समाविष्ट कोई भूमि व्यक्ति अपनी जोत में है, वहाँ राज्य के लिए ऐसी भूमि, ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, तो उस पर निर्मित उसके अनुलग्न किसी भवन की संरचना को अर्जित करना दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा। जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन, संरचना के अर्जन संबंधित विधि उस दर के प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य में कम नहीं होगा। इस अनुच्छेद में का संपदा पद पर किसी स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में वही अर्थ होगा उस पद पर उसके समतुल्य स्थानीय पद पर उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत का कोई जागीर, इनाम, मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्म अधिकार भी होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। कृषि के प्रयोजन के लिए, उसके सहायक प्रयोजन के लिए धृत पट्टे पर दी गई कोई भूमि होगी जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि, कृषकों की और कृषि भूमि, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग भवनों के अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। अधिकारी पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उप स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू
संपत्ति धारक रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती निहित कोई अधिकार, भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। 31 खा बोलता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्य करें। तो अनुच्छेद 31 का के अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नवी अनुसूची के विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा जब वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग में किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है और उसे छीनता है या न्यून करता है। किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री, आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। 31 गा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याप्ति। तो अनुच्छेद 13 31 गा बोलता है कि कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याप्ति। तो अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी जो कोई विधि जो भाग 4 के अभिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के असंगत या उसे छीनती है, न्यून करती है, और कोई अवधि जिसमें यह घोषणा है कि ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए किसी न्यायालय ने किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाए और वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है और उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूतित किया जाता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रदत्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश, रिट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छ और उत्प्रेषण रिट भी है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। तीसरा, उच्चतम न्यायालय को खंड 1, 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों को अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। चौथा, इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। का सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने, भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो, अन्य संगठनों में नियोजित व्यक्ति को या खंड का और गा के निर्दिष्ट किसी बाल ब्यूरो संगठन प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने के लिए किस विस्तार तक निर्बंधन या निराकृत किया जाए जिसमें उनके कर्तव्यों को उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तो इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा, किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवर्तित ही व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापना के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदेश संपरण में किए गए अन्य कार्यों को विधिमान्य कर सकेगी। 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद की शक्ति होगी, किसी राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 खंड 3 अनुच्छेद 32 के खंड 3 और अनुच्छेद 33 के अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाए। और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्य के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट है दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगा।
खा खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित उस खंड उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड के उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि भारत राज्य क्षेत्र के इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्तित थी, उसके निबंधनों के अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें से किए गए किन्हीं अनुकूलन उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि संसद द्वारा परिवर्तन, निरसन या संशोधित नहीं कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 372 में है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 में परिभाषा। तो इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। 37 इस भाग के अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना: इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों में किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी, किंतु फिर भी इसमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत विधि बनाने इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 38 राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और भरसक प्रभावी रूप में स्थापना, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास करेगी, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों के समानता समाप्त करने के प्रयास करेगा। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व: राज्य अपनी नीति की विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगी सुनिश्चित रूप से का पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार होंगे। खा है समुदाय में भौतिक संसाधन स्वामित्व के नियंत्रण पर इस प्रकार बांटा जाएगा कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन होगा। आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार चलेगी जिसमें धन उत्पादन साधनों और सर्वसाधारण के लिए अर्थकारी संकेंद्रण न हो। घा है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालक के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों के ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु के या शक्ति के अनुकूल न हो। चाहे बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास अवसर की सुविधाएं दी जाएं और बालक को अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से या नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। 39 का है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। विशिष्ट यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह पाए और उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। 40 ग्राम पंचायत का संगठन: तो राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। कुछ 41 से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार: राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं को भीतर में काम पाने की, शिक्षा पाने की, बेकार, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता के अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। 42 में काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध: राज्य काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि: राज्य उपयुक्त विधान आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग से या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों में व्यक्तिगत सहकारी आधार बढ़ाने का प्रयास करेगा। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना: तो राज्य किसी उद्योग, लगे हुए उपक्रमों, स्थापना और अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 43 का है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन: तो राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उसमें स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, वैयक्तिक प्रबंधन के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता: राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 45 से 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध: तो राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा। 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि: तो
राज्य जनता, दुर्बल वर्गों, विशिष्टता, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और शिक्षा के अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। 47 है पोषाहार स्तर के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों को में मानेगा और राज्य विशिष्टता, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन के भिन्न उपभोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। 48 से कृषि और पशुपालन का संगठन, तो राज्य कृषि पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठन करने का प्रयास करेगा। विशिष्टता, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 48 में है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, अन्य वन्य जीवों की रक्षा, तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्थान, संस्मारक और वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन और निर्यात के संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। 50 से कार्यपालिका की न्यायपालिका का पृथक्करण, तो राज्य की लोक सेविकाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों में बनाए रखने का और संगठित लोगों में एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और घाहे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। भाग 4 का ये मूल कर्तव्य, तो 51 का क्या बोलते हैं, तो मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरे में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। गाहे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। गाहे देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। डाहे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। चाहे हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। चाहे प्राकृतिक पर्यवेक्षण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। चाहे वैज्ञानिक दृष्टि, मानववाद के ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। चाहे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखे और हिंसा से दूर रहे। डाहे व्यक्तिगत को सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। डाहे माता पिता, संरक्षक या 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।